दोस्तों कुछ आपको इस तरीके की अटेंडेंस रजिस्टर बनानी है कि जैसे मैंने यहाँ फरवरी चूज करा तो जो ऑटोमेटिक फरवरी के क्या हो गए 29 डेट्स आ गए और आपके जो संडे थे वो अलग से हाईलाइट हो गए। मैंने ईयर चेंज कर दिया फरवरी का 22 कर दिया तो यहाँ पर 28 डेट्स आ गए और उसमें जो संडे थे हाईलाइट हो गए। तो चलिए जानते हैं, मैंने मई लिया तो मई की 31 डेट आ गई, मई 2024 का लेता हूँ तो उसके हिसाब से आ गया और उसके हिसाब से संडे हाईलाइट हो गए। तो चलिए जानते हैं ये सब मैंने कैसे किया। जैसे कि मेरे पास नई शीट आ गई है और मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर और नेम टाइप कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अटेंडेंस लगानी है। तो अटेंडेंस के लिए क्या होता है कि जो नेम की लिस्ट है यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी, किस मंथ की लगानी है वो चाहिए हमें, और यहाँ पर हमें डेट चाहिए और यहाँ पर उसका बुक चाहिए कि वो उस दिन को क्या दिन पड़ा, उस डेट को क्या दिन पड़ा। तो यानी कि हमें 3 कॉलम चाहिए। तो हमने जो नेम की लिस्ट है उसको क्या करा, अभी 3 कॉलम नीचे हमने पेस्ट कर लिया, यानी कि 1 और 2 कॉलम छोड़ देंगे और हम थर्ड से यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। हम पर 2 कॉलम आ गए। अब हमने क्या करा, इसको यहाँ पे मर्ज कर दिया, मर्ज एंड सेंटर, इसको भी यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दिया हमने इस तरीके से। अब हमने क्या करा, यहाँ पर जो डेट है पहले ऐसे लिख ली 01 एंड यहाँ पर 2 लिख दी और इसको 31 तक खींच दिया, जिससे हम सेल की विड्थ को ऑटो फिट कर सकें। तो हमने इसे इस तरीके से 31 तक खींच दिया। एंड अब हम लोग क्या करा, कॉलम विथ में गए, फॉर्मेट पे जाकर कॉलम विथ में जाएंगे और हमने इसको विथ दे दी सपोर्ट थर्ड और ओके कर दिया। तो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें मिल गया है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है कि आपको किस मंथ की निकालनी है। तो यहाँ पर आप 3 बॉक्स सेलेक्ट करिए, इन्हें मर्ज एंड सेंटर करिए और यहाँ पर लिख दीजिए मंथ्स। फिर आपको यहाँ पर 3 बॉक्स सेलेक्ट करना है, इसे मंथ करना है। अब यहाँ पर दो चीजों से डेट्स आपको आ सकती है, डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन आपका क्या होता है, डेटा में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पर आप लिस्ट पे जाएंगे और आप यहाँ से लिस्ट का शीट 2 पर है और मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा जो मेरे मंथ मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं और ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी मंथ मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। फिर मैंने 3 बॉक्स नेक्स्ट सिलेक्ट करे और फिर से मैंने इन्हें क्या करा, मर्ज एंड सेंटर कर दिया और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया ईयर। तो किस ईयर के लिए चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3 बॉक्स सिलेक्ट करे, फिर से मर्ज एंड सेंटर करा और मैं यहाँ से जाऊंगा डेटा में और डेटा वैलिडेशन में जाकर फिर से मैं लिस्ट चूज करूंगा और लिस्ट में यहाँ पर सोर्स में दे दूंगा जो मैंने ईयर्स टाइप कर रखे हैं यहाँ आता है। आपकी मर्जी कितने भी ईयर्स को आप चूज कर सकते हैं एंड ओके कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ईयर आ गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मुझे चाहिए स्टार्टिंग डेट। तो मैंने स्टार्टिंग डेट के लिए क्या करा, 3 बॉक्स फिर से सिलेक्ट कर लिए और मैंने यहाँ पर क्या करा, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। क्या कर दिया, मर्ज एंड सेंटर। मैंने यहाँ पर कर दिया स्टार्ट डेट। अब मैंने यहाँ पे क्या करे, 5 बॉक्स लिए, 1 2 3 4 5 और मैंने इनको मर्ज एंड सेंटर करा और मैंने यहाँ पर स्टार्ट डेट के लिए इक्वल डेट वैल्यू एंड देन यहाँ पर डेट टैक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्वर्टेड कोट्स में आपको 1 तारीख दे देनी, क्योंकि डेट कब से स्टार्ट होती है, 1 तारीख से। फिर एंड का साइन देना है यानी कि एरो को जोड़ने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, ईयर चाहिए, सॉरी मंथ चाहिए, तो मंथ कहाँ आएगा, यहाँ से मिलेगा। फिर एंड का साइन लगाएंगे और फिर ईयर दे देंगे। ईयर हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ ईयर से आएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे तो यहाँ पर हमें एक नंबर रिटर्न हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ जनरल में जाना है और रिटर्न में जाने के बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट डेट वाला फॉर्मूला ले लेना है, यानी कि शॉर्ट डेट वाला ऑप्शन ले लेना है और यहाँ पर डेट आपकी आ गई एक। फिर आपको 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेना, उन्हें मर्ज एंड सेंटर कर देना और यहाँ पर लिख देना है 2। फिर आपको 3 कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, इन्हें मर्ज कर देना, फिर यहाँ पर लिखना है एंड डेट। एंड देन फिर बाकी बचे हुए कॉलम्स को सबको सिलेक्ट कर लेना है, मर्ज एंड सेंटर कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या होता है, किसी भी डेट की एक्सपायरी निकालता है, लेकिन यहाँ पर डेट की क्या करेगा, एंड ऑफ द डेट निकालेगा, यानी कि उस मंथ की लास्ट डेट क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है स्टार्टिंग डेट पर और कॉमा लगाकर आपको दे देना है 0। 0 का मतलब होता है कि उस मंथ का, यानी कि जो मंथ है उसी मंथ का लास्ट डेट आ जाए। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर नंबर आ जाएगा और फिर आपको वही करना है, यहाँ पर जनरल में जाकर क्या करना है, शॉर्ट डेट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो अब देखिए जादू, मैंने यहाँ पर गया मार्च करा तो यहाँ पर आपकी 1/3/2023 और 31/3/2023 आपकी डेट लास्ट आ गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर डेट लानी है। तो आपको जो पहली तारीख लानी है तो उसके लिए आपको इक्वल करना है और स्टार्टिंग डेट वाला आपको सेल एड्रेस का रेफरेंस दे देना है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, हैश हैश दिख रहा है, तो मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करके इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है पूरी डेट। आपको करना क्या है, कंट्रोल के साथ बंद दबाना है कीबोर्ड के साथ और यहाँ कस्टम में जाकर आपको
ये हटाकर सिर्फ डी कर देना है यहाँ पर और ओके कर देना है, तो आपकी एक डेट आ जाएगी। फिर आपको दूसरे वाले कॉलम में आना है और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल इफ जे वाला सेल एड्रेस, ये वाला सेल एड्रेस लेस देन किसके हो, इस वाली वैल्यू की हो, और इस वैल्यू को F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा, तब क्या हो जाए, इससे पहले वाला सेल एड्रेस जिसमें 1 तारीख है उसमें क्या हो जाए, 1 का इंक्रीमेंट हो जाए, कॉमा, अगर नहीं है तो क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। और इसमें भी क्या है, आपकी जो डेट आ रही है वो बहुत नंबर फॉर्मेट में आ रही है, तो आपको क्या करना है, इसमें वो कंट्रोल के साथ बंद दबा देना है और कस्टम में जाकर यहाँ पर आपको दे देना है डी और ओके कर देना है, तो आपकी डेट 2 आ गई, और इसे आपको 31 तक खींच देना है। तो देखिए आपकी 31 आ गई। अब मैंने यहाँ पर फिर से इसे वो कर लेता हूँ, या फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर मैंने आपको बताया था यहाँ पर जाएंगे और कॉलम विद दे देंगे यहाँ पर 3, मैं 3 दे देता हूँ, तो मेरा सब इक्वल साइज के आएंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर मार्च की जगह करा अप्रैल, तो देखिए अप्रैल का 30 डेज का अपने आप आ गया। मैंने यहाँ पर करा फरवरी, तो फरवरी की जो है 29 डेज के अकॉर्डिंग है, 28 डेज के अकॉर्डिंग आ जाएगी। अभी हमारा मंथ 2023 हम 24 कर देंगे तो हमारा 29 डेज के अकॉर्डिंग डेट आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इस डेट के हिसाब से इसमें हमें वो चाहिए कि कौन सा दिन पड़ रहा है, तो उसके लिए जो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट वैल्यू, वैल्यू क्या हमारी ये वाली डेट है, कॉमा, इन्वर्टेड कोट्स में देंगे क्या फॉर्मेट चाहिए, तो हमने ट्रिपल डी दे दिया और इन्वर्टेड कोट्स को बंद कर दिया, एंटर कर दिया, तो यहां पर आ गया थर्सडे, और इसको क्या करेंगे, ड्रैग करके खींच देंगे तो ये सबका आ जाएगा यहाँ लास्ट तक। अब इसमें नहीं थे तो दोनों बॉक्स ब्लैंक रहे। अब मैं यहाँ पर कोई भी मार्च सेलेक्ट करता हूं तो देखिए मार्च का मेरा आ गया। अब मुझे चाहता हूं कि जो मेरे संडे हैं वो हाईलाइट हो जाए। अभी संडे से पहले क्या है, ये डेट में किसी किसी में दिख रहे हैं पूरे, जैसे वेडनेसडे में डी नहीं दिख रहा है, तो आप इसे सिलेक्ट करिए और यहाँ रोटेट पर जाकर इसे कर दीजिए रोटेट अप, नीचे से ऊपर की तरफ, और यहां से जाकर इसे अलाइन सेंटर कर दीजिए, और जो भी फॉन्ट देना है वो आप फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जहां तक भी आपका ये डेटा है। अब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। अब मुझे करना क्या है, मुझे जो संडे है वो हाईलाइट करना है, तो न्यू रूल्स पे जाना है और यहां पे जाना है यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहां पे लिखना है इक्वल दिस सेल एड्रेस इक्वल, इन्वर्टेड कोट्स में लिख देंगे SUN और इन्वर्टेड कोट 1। बट अभी क्या है कि ये जो डॉलर साइन आता है वो रो और कॉलम दोनों के लिए आता है, तो हमें क्या करना है, रो को में चाहिए यानी कि पूरा कॉलम फॉर्मेट में चाहिए, रो नहीं चाहिए, तो हमें जाएंगे और फॉर्मेट में जाकर हमें जो भी कलर करना है फिल में जाकर वो कलर कर देंगे। हमें संडे जो है रेड कलर से हाईलाइट करना है और ओके कर देंगे। ओके दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि कैसी लगी वीडियो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं करा है तो चैनल को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।